हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स नेक्सस एकेडमी। तो आज हम पढ़ेंगे साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्योरम कहता है इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड्स ऑफ द अदर ट्रायंगल देन द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हमने अभी ये पढ़ा है सिमिलरिटी बिटवीन टू पॉलीगॉन्स कि अगर उसके रिस्पेक्टिव एंगल्स आई मीन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो वो दोनों फिगर्स क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो सिमिलरली हमें ये दो ट्रायंगल्स के लिए प्रूफ करना है कि अगर उसके दोनों साइड्स अगर प्रोपोर्शनल है तो उनके एंगल्स हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे एंड देयरफॉर द टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। तो स्टार्ट करते हैं इसको। क्या गिवन है हमें? टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ सच दैट, यहाँ पे दो ट्रायंगल हम लगे हाथ बना भी लेते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, और ये हमारे पास ट्रायंगल डी ई एफ है। ठीक है, ये है डी ई एफ सच दैट। तो हमें क्या दिया है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, जो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हैं। दैट इज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ। कंस्ट्रक्शन यहाँ क्या करना होगा हमें, हम क्या करेंगे कि ए बी जिस लेंथ का है हमारे पास, उसी लेंथ का हम यहाँ पे डी पे एक पॉइंट लेंगे और वो लेंथ उसके इक्वल होगी। तो टेक टेक डी पी इक्वल्स टू ए बी, ये हमारे पास पॉइंट पी हो जाएगा, एंड डी क्यू इक्वल्स टू ए सी एंड डी क्यू इक्वल्स टू ए सी एंड ज्वाइन पी क्यू। ये हमने ज्वाइन कर लिया। अब ये हमको गिवन है कि इन दोनों के प्रोपोर्शंस इक्वल हैं एंड डी एफ हमारे पास ए सी अपॉन डी एफ ये हमारे पास इक्वल है। ठीक है, तो आप इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिए। ठीक है, कि प्रूफ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिंस ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, ये हमको क्या है, गिवन है। हम ए बी की जगह डी पी लिख सकते हैं, राइट, इक्वल, और ए सी की जगह हम डी क्यू लिख सकते हैं। बाय कंस्ट्रक्शन हमने ये दोनों इक्वल कंस्ट्रक्ट कर लिया था। ठीक है, नाउ अगर समहाउ हम ये करें कि हम ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिखा दें और ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिखा दें, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास ये जो दोनों लाइनें, अगर हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखा देंगे, ये तभी पॉसिबल होगा जब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, ऐसा हम कर क्यों रहे हैं ये हम आगे देखते हैं। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, डी ई अपॉन डी पी इक्वल्स टू डी एफ अपॉन डी क्यू। बेसिकली क्या किया हमने, टेकिंग रेसिप्रोकल, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हमने क्या किया, डी को ऊपर कर दिया है और यहाँ पे डी एफ को ऊपर कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग वन फ्रॉम
बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड से वन अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, डी ई अपॉन डी पी माइनस वन इक्वल्स टू डी एफ अपॉन डी क्यू माइनस वन। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सो दैट कि हमको फिगर से भी क्लैरिटी हो। तो डी ई माइनस डी पी अपॉन डी पी इक्वल्स टू डी एफ माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू। यहाँ पे देखिए डी ई माइनस डी पी, डी ई हमारे पास ये टोटल साइड है, इसमें से अगर हम डी पी माइनस कर देते हैं तो हमें क्या बचेगा, पी ई। तो ये हमें मिला पी ई अपॉन डी पी इक्वल्स टू, और यहाँ देखिए डी एफ ये टोटल साइड, इसमें से हम अगर डी क्यू माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, क्यू एफ, क्यू एफ अपॉन डी क्यू। ठीक है, अब इसके बाद से यहाँ से देखिए, तो P अपॉन डी पी इसको मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी पी अपॉन पी ई इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। बेसिकली हमने क्या किया है, टेकिंग रेसिप्रोकल। ठीक है, यहाँ से हमने इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लिया है। ये क्या कर रहा है कि पी क्यू एक हमारे पास लाइन सेगमेंट है जो कि इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, पी क्यू इज पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, कन्वर्स हमारा क्या कहते हैं कि अगर कोई लाइन सेगमेंट हो, अगर वो दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं तो वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। तो हम बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम हमको ये मिल गया। इससे हमें क्या मिला कि एंगल P इक्वल्स टू एंगल ई, ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड हो गई, एंड एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F। ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास यहाँ हमको मिल गया कि ये इक्वेशन थर्ड हो गया। ठीक है, अब देखिए इस ट्रायंगल में देखिए, अ, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ये दूसरे कलर से लिख लेते हैं, हमें पॉइंट करने में इजी पड़ेगा, रेड से ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल डी पी क्यू और ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं, हमें बार बार ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। ये हमारे पास है डी ई एफ एंड ये है पी क्यू। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल डी ई क्यू और इस बड़े वाले ट्रायंगल में ट्रायंगल डी ई एफ, हमें ये मिल गया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये एंगल कॉमन है। तो इन ट्रायंगल डी पी क्यू एंड ट्रायंगल डी ई एफ हमें क्या क्या मिला है, एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, यहाँ से। ठीक है, ये यहाँ से हमने अभी जस्ट निकाला, इसे प्रूव किया। एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F, एंगल P इक्वल्स टू एंगल E, सॉरी, एंगल P इक्वल्स टू एंगल E, एंगल Q इक्वल्स टू एंगल F फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, और एंगल D इज कॉमन। तो अभी हमने जस्ट इसके पिछला वाला थ्योरम पढ़ा था, एंगल 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 सिमिलरिटी थ्योरम। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया है, तीनों एंगल्स हमारे पास क्या है, इक्वल हैं। तो देयरफॉर बाय एंगल 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 सिमिलरिटी ट्रायंगल डी पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। जब दो ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, प्रोपोर्शनल में होते हैं। तो हम लिख सकते हैं डी पी अपॉन डी ई इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ई एफ इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी एफ। ये इक्वेशन हमारे पास फोर्थ हो गई। तो बेसिकली हमने इसमें किया क्या है कि हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को, ट्रायंगल डी पी के और ट्रायंगल डी क्यू, इन दोनों को सिमिलर शो करा है। तो इससे हमको मिला क्या कि ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर हो गए। ठीक है, जब दो ट्रायंगल्स हमारे पास सिमिलर होते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो हमारे पास प्रोपोर्शन में होते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन फोर्थ हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ से
हमें गिवन क्या था कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। हमें पहले क्या गिवन था कि ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। ये हमारे पास गिवन था हमें इक्वेशन 1 से। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4 वी हैव पी क्यू। यहाँ देखिए हमारे पास इस इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से क्या है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, ए बी अपॉन डी ई इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ, ये इक्वेशन 1 से हमारे पास। और इक्वेशन 4 से हमें क्या मिला कि डी पी अपॉन डी ई इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ई एफ। इसको हम डी पी की जगह ए बी लिख सकते हैं, राइट, बिकॉज हमने ये कंस्ट्रक्शन किया था कि हमने जो डीपी है वो ए बी के इक्वल किया था। तो ये हमको हो गया बाई कंस्ट्रक्शन। तो अगर आप यहाँ से देखें, इन इसमें और इसमें इनके लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल हैं। दिस इम्प्लाइज दैट बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन ई एफ, राइट। पी क्यू अपॉन ई एफ, ये एफ है। अब हमारे पास इस फ्रैक्शन में इसके न्यूमरेटर्स, इसके डिनोमिनेटर्स हमारे पास इक्वल हैं। दैट मीन्स इसके न्यूमरेटर्स भी हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। हमें ये फाइंडिंग मिल गई। ये हमारे पास इक्वेशन 5th हो गया कि जो बी सी है, ठीक है, जो ये वाला है बी सी, ये हमारे पास किसके इक्वल मिल गया, पी क्यू के इक्वल। नाउ अब हमारे पास अभी तक क्या था, क्या क्या फाइंडिंग्स हुई है उसको हम एक जगह लिख लेते हैं और इसको फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, और एक ट्रायंगल हमारे पास है डी ई एफ। ठीक है, ये है डी ई एफ। हमने क्या किया था, हमने यहाँ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था सच दैट हमारे पास ए बी पी डी के इक्वल है और ए सी डी क्यू के इक्वल है। और हमने ये फाइंड कर लिया कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, और ये हमारे पास कॉमन था, तो हमने इसको इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलरिटी दिखा के हमने ये फाइंड आउट किया कि बी सी जो है, जो बी सी है वो हमारे पास पी क्यू को इक्वल है। तो अब ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी पी क्यू हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल्स टू डी पी, ये हमारे पास बाय कंस्ट्रक्शन है, राइट, हमने कंस्ट्रक्शन किया था। बी सी इक्वल्स टू पी क्यू, ये हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 5 आ गया। ठीक है, और हमारे पास ए सी इक्वल्स टू डी क्यू, ये भी हमने बाय कंस्ट्रक्शन किया था। तो हमें मिला क्या, ये तीनों क्या है, इसके साइड्स हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी पी क्यू। किस क्राइटेरिया से, बाई साइड क्राइटेरिया। ठीक है, अब जब दो ट्रायंगल्स हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो रिस्पेक्टिव एंगल, साइड, सारे डायमेंशंस आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी। ठीक है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल पी इज इक्वल टू, और एंगल पी हमारे पास किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है। ये हमें कहाँ से मिला, इसको हम नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं एक्चुअली। ठीक है, ये भी हमारे पास ये आ गया बाई सी पी सी टी, ये हमारे पास आ गया बाई सी पी सी टी। और एंगल बी को हम लिखें, एंगल बी को क्या लिख सकते हैं, एंगल पी किसके इक्वल है, एंगल ई के इक्वल है। ये हमने यहाँ से फाइंड आउट किया था इक्वेशन 2 से। ठीक है, एंगल
B इक्वल्स टू एंगल E फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड एंगल सी हमारे पास एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा। और एंगल एफ किसके इक्वल है, एंगल सी हमारे पास एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। और एंगल क्यू हमारे पास किसके इक्वल है, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल एफ फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो देयरफॉर हमारे पास क्या मिल गया कि जो एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर है, एंगल बी है हमारे पास वो एंगल ई के इक्वल है, एंड एंगल सी हमारे पास एंगल एफ के इक्वल है। हेंस प्रूव्ड। हमें यही तो प्रूव करना था कि जो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो एक बार रिट्रेट कर देते हैं क्योंकि ये प्रूफ थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो हमें दो ट्रायंगल्स गिवन थे, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ, जिसमें ये था कि इन दोनों ट्रायंगल्स के हमारे पास जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शन में है। तो हमको ये फाइंड आउट करना है, हमें ये प्रूव करना है कि इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने लाइन सेगमेंट जो डी है उस पर एक पॉइंट पी ले लिया सच दैट डी पी इक्वल्स टू ए बी, एंड सिमिलरली हमने डी एफ पे एक पॉइंट ले लिया क्यू सच दैट ए सी इक्वल्स टू डी क्यू। ठीक है, ये हमने करने के बाद हमने ये देखा कि ठीक है ए बी हमारे पास डी सी के इक्वल गिवन है हमको, तो हम ए बी की जगह हम डी पी लिख सकते हैं बिकॉज हमने इसको कंस्ट्रक्शन किया। तो अब जब हमने ये चीज़ लिखी तो हमें ये मिला। ठीक है, तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर लिया बिकॉज अगर हम समहाउ इन दोनों का रेशियो अगर इक्वल दिखा पाए पॉइंट पी से ये जो दो साइड्स बन रहे हैं हमारे पास, ये अगर हम इन दोनों का रेशियो इक्वल दिखा पाए तो हम ये कह देंगे कि जो ये साइड है पी क्यू वो बी सी के पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो वो हमने आगे यहाँ शो कर दिया। जब हमको ये दोनों साइड्स पैरेलल मिल गए और ये फिर हमने क्या किया कि हमने इस बड़े वाले ट्रायंगल के क्या दिखाया, सिमिलर दिखाया। तो इससे हमें क्या मिला कि जब हम दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बोलते हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो हमारे पास प्रोपोर्शन में होते हैं। तो हमने वो यहाँ से लिख लिया। और हमने इक्वेशन 1 से देखा था जो हमें गिवन था कि भाई ये रेशियोस आपस में इक्वल हैं। तो इन दोनों रेशियो को जब हमने आगे पुट ऑफ किया तो हमको ये मिला कि जो ये साइड है पी क्यू, ठीक है, जो ये साइड है हमारे पास पी क्यू वो बी सी के इक्वल है। ठीक है, अब हमने ए बी और डी पी ये इक्वल कंस्ट्रक्ट किया था, ए सी इक्वल्स टू डी क्यू ये भी कंस्ट्रक्ट किया था, और हमें ये मिल गया कि बी सी हमारे पास पी क्यू को इक्वल है। दैट मीन्स कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल ए हमारे पास एंगल डी के इक्वल हो गया, एंगल बी हमारे पास एंगल पी के इक्वल हो गया, और एंगल सी हमारे पास एंगल क्यू के इक्वल हो गया। जब एंगल बी हमारे पास एंगल पी के इक्वल हो गया और पी हमारे पास अगर ई के इक्वल है तो एंगल बी हमारे पास एंगल ई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हमने कैसे प्रूव किया, क्योंकि ये दोनों साइड्स हमारे पास क्या है, पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास इक्वल होते हैं। तो यही प्रूफ था और हमने ये कर लिया। ओके गाइस, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वी विल ट्राई टू रिजॉल्व इट इन द कमेंट, और अदरवाइज मैं उसके लिए एक नया वीडियो बना दूंगा आपके डाउट के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।